गर्ल्स। अब हम आपको आज स्वामी दयानंद सरस्वती के शिक्षा संबंधी विचार कराने जा रहे हैं। तो दयानंद सरस्वती ने शिक्षा का अर्थ एवं उपयोगिता एवं उसके उद्देश्य हमें बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा जिसमें विद्या, सभ्यता, धर्मांतता, जितेंद्रियता आदि वह बढ़ती हो, इसी को हम विद्या या शिक्षा कहेंगे। और अविद्या दोष छूटें, ऐसी भी शिक्षा होनी चाहिए। यानी सभ्यता, धर्मात्मता और जितेंद्रियता यह तो बढ़े और अविद्या कम हो, इसी को उन्होंने शिक्षा माना है। शिक्षा जो है वो विद्यार्थी के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में सहयोग दे और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भारत के पतन एवं दुरावस्था का मूल कारण उन्होंने शिक्षा का अभाव ही माना है। और उन्होंने यही कहा है कि भारत राष्ट्र की उन्नति का जो एकमात्र उपाय है वह शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार है। तो उन्होंने व्यक्ति की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करना है और समष्टि की दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य एक आदर्श व व्यवस्थित समाज और राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना है। दूसरा, उन्होंने शिक्षा के बारे में ये विचार रखा कि शूद्रों को हमें शिक्षा देनी चाहिए। यानी 5 से 8 वर्ष की आयु के, चाहे वे किसी भी वर्ग के बालक बालिकाएं हों, उन्हें माता पिता को विद्यालय भेजना चाहिए। और जो माता पिता विद्यालय नहीं भेजें, उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए। तो ये माता पिता और संरक्षकों का दायित्व है कि वे 5 से 8 वर्ष की आयु के जितने भी संतानें हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने भेजें। दयानंद का मत था कि सभी वर्णों के बालक बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा मिलनी चाहिए। और स्त्री शिक्षा के भी वो समर्थक थे। उन्होंने कहा कि जो ये हमारी धारणा है जिसमें स्त्रियों को कम शिक्षा या शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए एवं उनके जो वैसे भाई बहन हैं उसमें भाई को तवज्जो देकर के उसको शिक्षा दी जाए एवं बहन को न दी जाए, इस बात को उन्होंने गलत ठहराया और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। गुरुकुल प्रणाली के भी वो हितैषी थे और वो यह चाहते थे कि जो हमारी भारतीय पद्धति है, मनुस्मृति की पद्धति है, जिसमें कि आश्रम व्यवस्था है और पहला आश्रम जो है वो उसमें शिक्षा के लिए गुरुकुल जाकर के संतान शिक्षा ग्रहण करती है, उसको उन्होंने सही माना। और उन्होंने कहा कि उत्तम शिक्षा विद्या, शील एवं स्वभाव को प्राप्त हों और उनके शरीर व आत्मा बलयुक्त हों और वो उनके आनंद में स्थायी वृद्धि हो, ऐसी शिक्षा उनको गुरुकुल में मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षकों को भी बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना चाहिए अपने विद्यार्थियों के प्रति, और चाहे वह दरिद्र की संतान हो या वह राजा की संतान हो। और विद्यार्थियों का भी यही दायित्व है कि वो सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहकर केवल विद्या अध्ययन का ही कार्य करें। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के गुण एवं आचरण के भी उन्होंने नियम बताए हैं। उन्होंने ये कहा है कि विद्या, धर्म एवं सदाचार की वृद्धि वहाँ होती है जहाँ जो शिक्षा सद्गुणों से संपन्न हो और शिक्षक या शिक्षिकाएं आत्मज्ञान से संपन्न हो और निरासक्त भाव से कर्मशील, धर्मज्ञ, धैर्यवान और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले हों, तभी वो अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। दूसरी तरफ विद्यार्थियों के गुणों की उन्होंने बात की है और यह कहा है कि विद्यार्थियों को आलस्य, नशा, मोहग्रस्तता और चपलता आदि दोषों का त्याग कर देना चाहिए और
व्यर्थ के किस्से कहानियाँ सुनने नहीं चाहिए, अहंकार तथा सुख की कामना नहीं रखनी चाहिए और मेहनत के द्वारा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में दयानंद जी ने कहा है कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक जो ग्रंथ है उसमें जो वैदिक शिक्षा के आदर्श दिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको हमें फॉलो करना चाहिए। उदाहरण के लिए छात्रों को भाषा के वर्णों के उच्चारण की विधि तथा व्याकरण का ज्ञान अवश्य कराना चाहिए। इसके बाद उन्होंने चारों वेदों, षड दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों तथा मनुस्मृति एवं वाल्मीकि रामायण का जो पाठ है और अध्ययन है इसको कराए जाने को लेकर जोर दिया। और उन्होंने वैद्यक यानी चिकित्सा शास्त्र, धनुर्वेद, गांधर्व वेद यानी संगीत और राजविद्या यानी राजनीति शास्त्र, शिल्प शास्त्र, भूगोल और भूगर्भ शास्त्र आदि के अध्ययन को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही। एक और बात उन्होंने कही कि संस्कृत के साथ हिंदी भाषा के अध्ययन को भी महत्व दिया जाना चाहिए और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं उनके अध्ययन के भी वो पक्षधर थे। जीवन पर्यंत ज्ञानार्जन का उन्होंने समर्थन किया, यानी जब गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी संसार में प्रवेश करे तो वो सत्य, धर्म, स्वाध्याय इन सब का पालन करे और फिर जब वह अपना घर बसा ले यानी गृहस्थ आश्रम जब शुरू करे उसके पश्चात वो जो शिक्षा का जो कार्य है यानी विद्या ग्रहण करने का कार्य है उसको जीवन पर्यंत चालू रखे, यानी स्वाध्याय का जो कार्य है उसको वो अपने जीवन पर्यंत चालू रखे और कभी भी आचार, व्यवहार या कर्म के निश्चय में उसको शंका उत्पन्न हो तो वो ब्रह्मवेत्ता विद्वानों से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करे। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक व नैतिक पक्षों पर बहुत बल दिया शिक्षण पद्धति में और ये भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसी अंतर्दृष्टि का विकास शिक्षा को माना जो असत्य से सत्य को पृथक करने में समर्थ हो और वैयक्तिक एवं सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दे। और दयानंद ने शूद्रों व स्त्रियों की शिक्षा पर तो आपको मैंने बताया ही था कि अधिक बल दिया, तो इसके बहुत सुखद परिणाम आधुनिक भारत को प्राप्त हुए हैं। तो ये तो था शिक्षण पद्धति के बारे में और अब हम करेंगे राजनीतिक विचार उनके। तो राजनीतिक विचारों को हम देखते हैं, उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का उन्होंने समर्थन किया है और समानता का भी, यानी व्यक्ति के बारे में वो कहते हैं कि वो गौरवपूर्ण जीवन जिए, व्यक्तित्व का विकास करे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी पूर्ण रूप से वो अपने व्यक्तित्व का विकास करे, उसको ऐसा वातावरण देश में मिलना चाहिए। और उनका यह मत था कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के पालन में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। तो ये तो था व्यक्ति की समानता का समर्थन, प्लस जो मैंने आपको बताया समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। फिर उन्होंने समानता का भी समर्थन किया है और यह कहा है कि कोई जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और जन्म आधारित और व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच अन्यायपूर्ण और अमानवीय जो असमानताएं हैं वो नहीं होनी चाहिए और गुण कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का उन्होंने समर्थन किया है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक सभी अधिकार सभी स्त्री व पुरुषों को समान रूप से मिलने चाहिए, यानी लिंग, जाति, धर्म या संपत्ति के आधार पर स्त्री व पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
एक और विशेषता जो उनकी राजनीतिक विचार की थी वो थी निरंकुशता का उन्होंने पूर्ण रूप से विरोध किया और मर्यादित सत्ता के सिद्धांत का समर्थन किया। तो निरंकुश जो सत्ता है वो कैसी होगी? यदि एक राजा होगा, यानी सत्ता एक राजा के हाथ में होगी या जन समूह के हाथ में होगी, तो वो किसी न किसी स्टेज पर निरंकुश हो जाएगी और इस बात को वो पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने यह भी कहा कि मर्यादित सत्ता जो है वो होनी चाहिए, यानी सत्ता में राजा, सभा तथा प्रजा की उचित भागीदारी होनी चाहिए और सत्ता का प्रयोग राजा, सभा तथा प्रजा की आपसी सहमति से होनी चाहिए, तभी अच्छा शासन और सुशासन हो सकता है। लोकतंत्र का उन्होंने बहुत गहन समर्थन किया और उन्होंने ये कहा कि कुछ लोकतंत्र संबंधी जो उनकी धारणा थी उसके बारे में उन्होंने पहली बात तो कही कि उन्होंने राजपद का समर्थन किया, किंतु वंशानुगत जो राजपद है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राजतंत्र का संयोग गणतंत्र से किया है, जो उनकी दृष्टि से वेद एवं वैदिक परंपरा के अनुरूप है। दूसरी बात उन्होंने कही कि एक व्यक्ति अथवा एक संस्था केवल प्रजाजन को सत्ता के प्रयोग का पूर्ण एवं अंतिम अधिकार नहीं दिया है। उन्होंने सत्ता के प्रयोग का ऐसा सिद्धांत स्वीकार किया है जो अपनी प्रकृति से मूलतः संवैधानिक है, यानी संविधान के अनुरूप शासन किया जाना चाहिए लोकतंत्र में भी। और फिर उन्होंने ये कहा है कि अविवेकपूर्ण कानूनों के पालन के बारे में जो प्रजाजन हैं वो असहयोग कर सकते हैं। तो यानी जो अनुचित विधियां यदि बनाता है कानून, तो उन्होंने कहा है कि उसका शांतिपूर्ण इसकी अवज्ञा करनी चाहिए। और उन्होंने एक और बात कही कि विभिन्न समुदाय के व्यक्तियों के बीच पारस्परिक प्रेम, सहयोग एवं भाईचारा होना चाहिए, जो पाश्चात्य लोकतंत्र से अपरिचित होने के बावजूद भी उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की धारणा को अपनाया। फिर उन्होंने ग्रामीण प्रशासन के रूप में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही और प्रजाहित को साध्य और राज्य को साधन उन्होंने माना, यानी लोक कल्याण ही प्रमुख ध्येय होना चाहिए किसी भी राज्य का। और सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने सबके हित को महत्व देने की बात कही एक लोकतंत्र में, और उन्होंने सर्वहितकारी नियम तथा सर्वहितकारी कार्य को ही राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य स्वीकार किया। तो राज्य के शासन तंत्र का जो संगठन है वो कैसा होना चाहिए? उन्होंने 3 प्रकार की सभाओं और मंत्री परिषद का इसमें उल्लेख किया है। पहली सभा है राजसभा, दूसरी है धर्म सभा और तीसरी है विद्या सभा। तो राजसभा जो है वो व्यवस्थापिका जैसी मानी जा सकती है और राज्यसभा के सदस्यों को आत्मसंयमी, सत्यवादी और वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ऐसी राज्यसभा जो कानून बनाएगी वो श्रेष्ठ हो सकते हैं और प्रजाजन द्वारा पालन योग्य भी। धर्म सभा के जो सदस्य होंगे वो वेद के ज्ञाता होने चाहिए और उन्हें त्यागी, उत्तम चरित्र और पवित्र हृदय वाला होना चाहिए। और तीसरी जो संस्था उन्होंने बताई है विद्या सभा, उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे विशिष्ट विद्वानों को उसका सदस्य बनाया जाना चाहिए जो कि विभिन्न विद्याओं में पारंगत हों और उत्तम चरित्र वाले हों। और फिर जो उन्होंने मंत्री परिषद का उल्लेख किया है उसको उन्होंने बहुत महत्व किया है, उसको उन्होंने कार्यपालिका माना है और कहा है कि 7 या 8 मंत्री इसमें नियुक्त होने चाहिए जो राज्य के मूल निवासी हों और धर्मात्मा एवं चतुर हों, अनुभवी हों और कुलीन, वीर व साहसी भी हों। ऐसे मंत्री जो हैं उनके निर्णय को आदर मिलना चाहिए और ऐसे मंत्री ही बहुत भली प्रकार राज्य को सुशासन दे सकते हैं।
फिर प्रशासन का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन के बारे में भी उन्होंने मनुस्मृति का ही अनुकरण किया है और ये कहा है कि प्रत्येक ग्राम का एक प्रधान नामक अधिकारी होगा और ऐसे 10 ग्राम के ऊपर दूसरा अधिकारी, 20 ग्राम के ऊपर तीसरा और 100 ग्रामों के ऊपर चौथा अधिकारी होगा। फिर दयानंद के अनुसार ग्रामीण प्रशासन की जो जितनी भी इकाइयां हैं उनकी वो एक श्रृंखला में बंधी हुई होनी चाहिए और निम्न इकाई का अधिकारी अपने उच्च इकाई के अधिकारी को जो भी सूचनाएं देता है वो गुप्त सूचनाएं भी प्रेषित करे। और उच्च अधिकारी का क्या दायित्व है कि वह अपने से निम्न प्रशासनिक इकाई के कार्यों की समीक्षा करे और उसका नियंत्रण भी करे। प्लस ग्रामीण प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो राज्यसभा का भी सदस्य हो और संपूर्ण ग्रामीण प्रशासन की वस्तुस्थिति की जानकारी राज्यसभा को देता रहे। दयानंद के अनुसार कुशल एवं निष्ठावान प्रशासक जो हैं वो प्रशासनिक व्यवस्था को और पुख्ता बनाने में समर्थ होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसे ही सक्षम और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति राजा को करनी चाहिए और राजकीय अधिकारियों को ज्ञानवान होना चाहिए, पवित्र, पुरुषार्थी, साहसी और राजहित के साथ प्रजाहित में भी निष्ठावान होना चाहिए। और कर व्यवस्था संबंधी क्या विचार थे दयानंद जी के? उन्होंने कहा कि कर ऐसा होना चाहिए जो कि धीरे धीरे लिया जाए, थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर लिया जाए। जैसे कि जौंक या बछड़ा या भंवरा थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोग्य पदार्थ लेता है अपने माँ से, उसी प्रकार राजा को लोभी न हो करके कर इस प्रकार वसूलना चाहिए कि प्रजा को इस बात का एहसास न हो। और किसानों से चावल आदि अन्नों का 6वां, 8वां अथवा 12वां भाग वसूलना चाहिए और व्यापारी अथवा स्वर्ण व चांदी के शिल्पी के लाभ का 50वां भाग उसे लेना चाहिए। और जब प्रजा धनाढ्य, स्वस्थ तथा भोजन आदि से संपन्न हो तब राजा की अच्छी उन्नति होती है और राजा, राज्य, प्रजा सभी उन्नति तभी कर पाते हैं। तो सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजा को ऐसी कर व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो राजा एवं प्रजा दोनों के लिए कल्याणकारी हो और परस्पर प्रेम में वृद्धि हो और एक दूसरे की उन्नति में ये सहायक हो। फिर राज्य के कल्याणकारी कार्यों का इन्होंने समर्थन किया है, जैसा मैंने आपको बताया ही था पहले भी कि लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी कार्यों का इन्होंने समर्थन किया है। और इन्होंने ये कहा है कि राजा चाहे जितना भी शक्तिशाली, धनवान या वैभव पूर्ण क्यों न हो, उसके गुणों का तभी महत्व होता है जब उसकी प्रजा का चहुमुखी विकास हो और उस विकास के लिए राजा को अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहिए। फिर प्रभु सत्ता एवं विधि संबंधी क्या विचार थे दयानंद जी के? इसके अंतर्गत उन्होंने 3 प्रकार के नियंत्रण बताए हैं प्रभु सत्ता के। वो हैं, एक तो वेद की आज्ञा, दूसरा विद्या सभा, राजसभा तथा धर्म सभा नामक 3 संस्थाएं जो हैं उनका वर्चस्व एवं प्रजामत। तो उन्होंने नियंत्रण की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान वेद की आज्ञा को दिया है और क्योंकि उन्होंने ये माना है कि ईश्वर स्वयं सार्वभौम प्रभु है और केवल राजा अपितु प्रजाजन भी ईश्वर के सार्वभौम प्रभुत्व के अधीन हैं। राजकीय सत्ता उसी सीमा तक विधिक है और औचित्यपूर्ण है एवं अनुकरणीय है जिस सीमा तक वह धर्म के अनुरूप है। तो धर्म के अनुरूप होना चाहिए राजकीय सत्ता को। फिर न्याय एवं दंड संबंधी क्या विचार उन्होंने रखे? उन्होंने कहा कि मनुस्मृति अगेन इसका आधार है न्याय का और दंड संबंधी, और उन्होंने कहा कि राजा को न्यायिक शक्ति का प्रयोग धर्म सभा की मदद से ही करना चाहिए। यानी इस प्रकार करे न्यायिक धर्म सभा न्यायिक प्रक्रिया को इस प्रकार संचालित करे कि जो निष्पक्ष हो
और विधि के अनुरूप हो उसे तो दंड न मिले और जिसने अपराध किया है वह दंडित हो। यानी न्यायिक प्रक्रिया का संचालन न्याय के सिद्धांतों एवं नियमों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। दंड के संबंध में दयानंद जी ने कहा है कि दंड को वास्तविक राजा उन्होंने माना है और मनुस्मृति के अनुसार ही उन्होंने चारों वर्णों एवं आश्रमों तथा स्वयं राजा के धर्म का जो रक्षक माना है दंड को, और अपने अपने धर्म का जो पालन नहीं करता चारों वर्णों में उनको वर्ण के अनुसार ही दंड दिया जाना चाहिए। तो दंड के अभाव में धर्म नष्ट हो सकता है। जहाँ दंड नहीं होता वहाँ राजा प्रजा तथा इनसे संबंधित सभी संस्थाओं की मर्यादा भी नष्ट हो जाती है, ऐसा उनका मानना था। और उन्होंने कहा कि वैयक्तिक जीवन में क्षमा एवं अहिंसा का पर्याप्त महत्व होना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में मन्यु अर्थात दुष्टों के दमन के लिए हिंसा को उन्होंने उचित भी ठहराया और दंड को उन्होंने सर्वोपरि माना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जहाँ तक बात है, उनके विचार में उन्होंने स्वराज्य के साथ चक्रवर्ती राज्य की कल्पना का संयोग किया है और ये कहा है कि चक्रवर्ती राज्य की धारणा का सैद्धांतिक आधार सार्वभौम मानववाद है, जिसे उन्होंने कृण्वन्तो विश्वमार्यम के विचार के रूप में प्रकट किया। तो चक्रवर्ती राज्य की धारणा मैंने आपको अभी बताई और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी एवं शक्तिवादी दृष्टिकोण का भी समर्थन किया है। जैसे स्वराज्य की रक्षा के लिए समस्त यथार्थ एवं सैन्य उपाय अपनाने का अधिकार उन्होंने दिया है राजा को, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का प्रमुख उद्देश्य उन्होंने प्रजा एवं अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा को माना है। और षड्गुण मंत्र जो है मनु का संधि विग्रह यान आसन संशय एवं द्वैधी भाव, इस नीति को अपनाने की बात कही है विदेश नीति में। और नीति के 4 उपाय जो हैं साम दाम दंड एवं भेद, इनका कुशलता से प्रयोग करने की हिदायत उन्होंने दी है। तो ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक एवं शिक्षा संबंधी विचार। ओके, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू गर्ल्स।